आम बजट पेश होने में 24 घंटे का करीब वक्त बचा है और ये आम बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट होगा और इस बजट से भारत के हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार भी इस बजट से अपने 2047 के विकसित भारत विजन का खाका खींचने की कोशिश करेगी। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर फोकस करेगी और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के विजन का ऐलान भी कर सकती है। इधर आम बजट से भारत के आम इंसान ने भी बेतहाशा उम्मीदें लगाई हुई हैं। क्या सभी की उम्मीदें पूरी होंगी, ये देखना होगा। फिलहाल उम्मीदें क्या है लोगों की, आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। से उम्मीदें भी बेतहाशा लगी हुई है। हर वर्ग को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बही खाते से उनके लिए योजनाओं का खजाना खुल जाएगा। किसानों को उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं आएंगी। किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो जाएगी और मनरेगा में कृषि से जुड़े काम भी जोड़े जाएंगे। किसान बहुत सारी आशाएं लगा के बैठे हुए हैं। 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का गुजर चुका है। किसानों को जो कुछ लाभ मिला उसके लिए किसानों ने उनका स्वागत भी किया। आज अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए हैं तो कहीं ना कहीं किसानों का बहुत बड़ा सहयोग उनके साथ रहा है। मगर जिस उम्मीद से किसान आशा लगाए बैठे हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी को विशेष तौर पे किसानों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में पहला बजट आ रहा है, इससे काफ़ी खासी उम्मीदें हैं हम लोगों को। जैसे कि देखिए, जो खाद में रेट बढ़ा हुआ है और खाद कम 45 किलो का कट्टा आ रहा है। मैं इसमें मांग करूंगा आदरणीय मोदी जी से कि इसका रेट किलो 50 किलो पूरा किया जाए और इसका रेट कम किया जाए। और दूसरी बात है, हमारे जो भी नहरें हैं, यहाँ हमारे लखनऊ में राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इस शारदा खंड टू एक लखनऊ नहर आई है, इसमें पानी कभी भी नहीं आता है, जिससे खास किसान हमेशा मायूस रहता है। आम बजट से महिलाओं ने भी बहुत उम्मीदें लगाई हुई है। महिलाओं को उम्मीद है कि रसोई गैस सिलेंडर सस्ते दामों पर मिलेगा, जबकि बढ़ती हुई महंगाई को काबू में करने का कोई मंत्र भी निर्मला सीतारमण के पिटारे से बाहर निकलेगा। उधर नौकरी पेशा महिलाओं को उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में उनके लिए अलग से प्रावधान होगा। महिलाओं को टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी। कामकाजी महिलाओं को उम्मीद है कि उनके लिए पेड लीव बढ़ाई जाएंगी। आम बजट से बहुत कुछ मेरी अपेक्षाएं हैं, जैसा कि अभी एक गृहिणी अपने हर तरह से घर को संतुलित करके चलती है, पर जो है कि खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो उसका बजट वो कितना भी बैलेंस करना चाहे, वो बजट उसका हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। युवाओं ने भी बजट से बहुत उम्मीदें लगाई हुई है। युवाओं को उम्मीद है कि शिक्षा पर खर्च बढ़ेगा, शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने पर फोकस होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता है रोजगार की। युवाओं को उम्मीद है कि बजट में रोजगार बढ़ाने का ऐलान किया जाएगा। रेलवे में खाली पदों को भरने का ऐलान होगा। कौशल विकास का दायरा बढ़ाकर युवाओं में नया जोश भरा जाएगा। हर बजट में जो ध्यान रखा जाता है वो गरीब वर्ग का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और उच्च वर्ग को बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इस बार बजट का मिडिल क्लास का ज़्यादा ध्यान रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिससे आशा है मध्यम क्लास के व्यापारी को कुछ फायदा दिया जाए। इनको न तो किसी तरह का इंश्योरेंस का फायदा, आज किसी के नुकसान हो जाता है इनको फायदा नहीं मिलता। किसानों का कर्ज माफ होता, वो एक्सीडेंट होता तो उनको सबको फायदा मिलता है। व्यापारी को फायदा मिलना चाहिए। आज व्यापारी कितना इनकम टैक्स देता है, इस पे कोई स्कीम लानी चाहिए और एक इनकम टैक्स की छूट सीमा बढ़ानी चाहिए। डिफेंस सेक्टर ने भी बजट से खासी उम्मीदें लगाई हुई है। जवानों को उम्मीद है कि अग्निवीर योजना में किसी बड़े बदलाव का ऐलान होगा। सेना को उम्मीद है कि उन्हें आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए अलग से बजट मिलेगा। डिफेंस सेक्टर को उम्मीद है कि बजट में 10% तक बढ़ोतरी होगी। डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ किया जाएगा। मेक इन इंडिया हथियारों को खरीदने के लिए अलग से बड़ा फंड मिलेगा। हम आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हम डिफेंस एक्सपोर्ट जरूर कम कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, जो मेक इन इंडिया के तहत जिनके ऊपर बजट बढ़ाना, वो भी एक एंगल है जिसको देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। DRDO के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनके इनोवेशन का बजट बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो तीनों सेनाएं हैं, सशस्त्र बल हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उनके बीच में उनके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से कैपिटल अलॉटमेंट होनी चाहिए। उधर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि सरकार का फोकस
गांव और कस्बों तक हेल्थ सर्विसेज को बढ़ावा देने पर होगा। साथ ही गरीबों तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर भी सरकार फोकस करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो और उसमें छोटे छोटे कस्बे में, छोटे छोटे गांव में ऐसा होना चाहिए कि लोगों को बड़े कस्बे में जाने का ज़रूरत नहीं हो। प्लस जो नया नया मेडिकल चालू तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी सुविधाओं का उतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए सुविधा उपलब्ध हो। एजुकेशन, हेल्थ और फूड, सो सरकार सब प्रयत्न कर ही रही है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे अभी भी रिमोट एरिया में जो अपने सरकारी हेल्थ सिस्टम है वो है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट करना, सारी दवाइयाँ अवेलेबल कराना, और छोटे छोटे सेंटर पे सिस्टम है, डॉक्टर्स है, कभी कभी कुछ जगह पे डॉक्टर नहीं होते वो भी है, लेकिन वो ज़रा जो सिस्टम है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उसके पीछे एक्सपेंसेस बढ़ाने की ज़रूरत है। उम्मीदें तो बहुत है। नौकरी पेशा लोग सालों से टैक्स में छूट का इंतजार देख रहे हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ ही रह जाते हैं। लिहाजा इस बार नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद है कि जब लाल बैग खुलेगा तो नौकरी पेशा वाले मिडिल क्लास को थोड़ी राहत जरूर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।